दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि सीजर गियर का टाइमिंग किस तरह है ना। ये हमारा सीजर गियर है दोस्तों, आप मेरा सामने रखा हुआ देख सकते हैं। इसका मतलब टाइमिंग का बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अहम होता है टाइमिंग लेना इसका। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं इसी का टाइमिंग के बारे में कि आप इस वीडियो में जो भी ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को सारा पल्सर अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी पल्सर सीरीज़ के बाइक आता है ना, सभी में इस चीज़ को आप कर सकते हैं प्रैक्टिकली। तो आज जानिएगा मेरा इस वीडियो में कि इसका टाइमिंग किस तरह ना सीजर गियर का पूरा दोस्तों डिटेल के साथ बताएंगे कि कौन सा बाइक में कितना हमको राउंड देना, क्या पर घुमाना 180 में 220 में और 150 में सारा चीज़ बताएंगे एक ही वीडियो में। तो वीडियो दोस्तों बहुत ही खास इंटरेस्टिंग है, वीडियो को पूरा देखिए। अगर गाइस चैनल का पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। गाइस मेरे चैनल में इस तरह मोटरसाइकिल से रिलेटेड जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो चलिए सबसे पहले इसका मैं टाइमिंग लेता हूँ, आप लोग को बताता हूँ किस तरह इसका टाइमिंग लेना चाहिए और किस तरह से फिटिंग करना चाहिए। फिटिंग करने के दौरान किन किन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए, सारा चीज़ बताएंगे। वीडियो पूरा देखिए कि हमको टाइमिंग कहाँ टाइमिंग लेना होता है, हमको जो हमारा साउंड क्वालिटी हमारा अच्छा निकले, परफेक्ट निकले, हमारा आवाज़ जो होता है हमारा अच्छा निकले। तो देख सकते हैं मेरा पूरा पार्ट पुर्जा मेरा खुला हुआ, कलच का असेंबली वगैरह हाउसिंग मेरा यहाँ रखा हुआ। तो चलिए कमाल लीजिए वीडियो का स्टार्ट और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए कमाल लीजिए वीडियो का स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इसका टाइमिंग लेंगे कि किस तरह हमको टाइमिंग लेना है, किस तरह हमको टाइमिंग इसका लेना है। चलिए आप लोग को दिखाता हूँ मैं थोड़ा अच्छा सा डिटेल के साथ। तो आप यहाँ पर एक चीज़ नोट कीजिए कि इस यहाँ पर देखिए मेरा पूरा प्लेयर है, इस कुछ मेरा मतलब निशान वाला दिया हुआ नहीं है। इस साइड देखिए यहाँ एक निशान दिख रहा है आपको, ये जो दोस्तों निशान दिया गया है आप थोड़ा गौर से देखिए। ये दोस्तों खुटी थोड़ा सा इधर बड़ा है, ये जो खुटी हमारा इस साइड का है ये थोड़ा बड़ा है, इस साइड थोड़ा छोटा है। तो बड़ा दोस्तों हमको इस तरह लगाना है, ये जो हमारा अंदर जाएगा ये जो हमारा निशान थोड़ा दिख रहा है ये थोड़ा अंदर जाएगा, यहाँ पर वॉशर रहेगा। तो वॉशर तो लगाएंगे बाद में बताएंगे। तो अब इसका टाइमिंग का जो हमारा टाइमिंग के लिए पूरा रहता है पर्सनल, पूरा इसके ये पूरा नहीं रहेगा आपके पास, तो आप इसका टाइमिंग नहीं कर सकते। तो आपको टाइमिंग लेने वक्त किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप देखिए सबसे पहले हमको इसको घुमा के देखना पड़ेगा हमारा किस साइड, कौन साइड हमारा मतलब ज़्यादा घूम रहा है। तो आपको मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। अगर देखिए मैं अगर इस साइड घुमाने की कोशिश कर रहा हूँ इसको, दोस्तों नहीं जा रहा, एक राउंड में नहीं जा रहा, देख पाए एक राउंड में नहीं जा रहा देखिए। और हम लोग का इस साइड घुमाएंगे इसको, देखिए इस साइड से ज़्यादा हमारा घूम जाता है, देखिए कितना 2-3 राउंड तक चल जाता है इसे। इसका मतलब दोस्तों हमारा इस तरह फिटिंग होगा, उधर फिटिंग नहीं होगा। और हम लोग जब उस साइड फिटिंग करने की कोशिश करें तो हमारा टूट जाएगा, सीजर गियर जो हमारा है वो टूट जाएगा। तो हम लोग उसी हिसाब से उसको लगाएंगे कि हम लोग इस तरह घुमाएंगे, इस तरह तो घुमाएंगे। तो हमारा इस तो पल्सर 150 है, तो हम लोग क्या करेंगे इसको हम लोग 2 राउंड घुमाएंगे, मतलब 2.5 राउंड। तो सबसे पहले हमको इसको पूरा अच्छा सामने बैठाएंगे, बैठा लिया मैंने देख सकते हैं। अब इसको बराबर में लगाए, बराबर में लगाए, बराबर होने का अब इसको राउंड देना है। क्या राउंड देना है, इसे देखिए मैं 1 राउंड दिया, ये दोस्तों 2 राउंड मैंने इसको घुमाया दोस्तों। इसमें मैं इसको 2 राउंड मैंने घुमाया इसको, और एक बार दिखाता हूँ मैंने क्या राउंड इसको घुमाया, आप लोग अच्छा से समझ में आ। देखिए एक प्लाई में लगा हुआ है, बराबर में लगाया, 1 राउंड हुआ, इसके बाद फिर 2 राउंड मैंने इसको घुमाया। अब इसको दोस्तों फिर वही प्रोसेस इसमें यूज़ करना है कि मेरा घूमता किधर है। देखिए इसको भी चेक करना होगा। देखिए इस साइड दोस्तों मेरा नहीं जा रहा है, इस साइड को घुमा नहीं है ब्रो, देखिए नहीं जा रहा, ज़रा सा भी मतलब जाने का मतलब कोशिश नहीं कर रहा। देखिए इधर मैं घुमा रहा हूँ इसको, देखिए नहीं जा, इधर घुमाएंगे देखिए जाएगा। देखिए बराबर में लेकर आए, सबसे पहले इसको बराबर में आया, 1 राउंड, ये हमारा हो गया 2 राउंड। इसको ठेल देना है इस प्रकार से। देखिए मैंने इसका ये जो सीजर का टाइमिंग दोस्तों मेरा परफेक्ट बन चुका है। सीजर गियर का टाइमिंग दोस्तों मेरा होता है दोस्तों परफेक्ट बन चुका है। अगर आपके पास 220 है, इसको 3 राउंड घुमाना होगा। मैंने इसका 2 राउंड दिया ना, और 1 राउंड दीजिएगा। पल्सर आपका 180 है या 220 है तो 3 राउंड चल जाएगा। बट अगर आपके पास पल्सर 150 है या 20 मतलब 125 सीसी है तो आप 2 राउंड दे सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। तो आप लोग को पता है किस तरह इसका टाइमिंग लेना सीजर के। अब चलिए इंपॉर्टेंट चीज़ अब शुरू होता है कि हमको लगाना किस तरह। यहाँ पर बैलेंसर दिया गया है, काफ़ी सारी चीज़ यहाँ पर दिया गया, हमको इसका फिटिंग किस तरह करना है जो हमारा साउंड क्वालिटी अच्छा मिले, सब कुछ हमारा अच्छा मिले। चलिए इस तरह आपको मैं डिटेल के साथ बताता हूँ किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा कि हमारा अच्छा समय फिटिंग होगा, गाड़ी का वाइब्रेट भी गाड़ी हमारा नहीं करेगा। दोस्तों मैं क्लच पर इसका डाल रहा हूँ इंड्योरेंस का, मैं इसका क्लच का सिंबल का वीडियो बनाऊंगा फिर। तो चलिए सबसे पहले ऐसा फिटिंग करता हूँ, फिर आप लोग को दिखा, कैमरा को मैं थोड़ा होल्ड करता हूँ उस साइड, फिर आप लोग को दिखाता हूँ। मैंने कैमरा को इस तरह रखा है कि आप लोग को सारा चीज़ क्लियर दिख पा रहा होगा। तो आप लोग को मैं टाइमिंग दिखाता हूँ। देखिए इस पर दोस्तों एक निशान बना हुआ, ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक निशान है और चैम्बर का अंदर एक निशान दिया रहा था, आप नोट कीजिएगा। तो चैम्बर के अंदर एक निशान दिया रहा था और इस पर देखिए तुम्हारा डॉट दिख रहा है आपको, थोड़ा इधर देखिए इस डॉट दिख रहा है आपको। यहाँ पर चैम्बर में एक निशान मिलेगा ऊपर, तो ऊपर भी एक निशान मिलेगा। तो हमको इन सभी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना होगा। यहाँ पूरा टॉप में इसका अंदर पिस्टन में टॉप में है अभी, और ये जो हमारा बैलेंसर है दोस्तों इसी का इंपॉर्टेंट होता है बैलेंसर दोस्तों, हमारा इसका निशान का सामने होगा। अब दोस्तों इसको लगाने से पहले यहाँ पर एक हमको
इस प्रकार से दोस्तों एक देना वॉशर, इस प्रकार से यहाँ पर देना वॉशर। वॉशर देने के बाद इसको हमको सिंपल था इस तरह से इसको अंदर हमको ले जाना है, इस तरह उसको हमको अंदर ले जाना है, इसको अंदर उसको अच्छा से हमको बैठाना है। टाइमिंग का ध्यान रखें दोस्तों, मैं इसका टाइमिंग अभी देख रहा हूँ इसका, उसका टाइमिंग का ध्यान रखें दोस्तों। हम लोग हल्का हल्का से ठोकेंगे, इजीली गाइस हमारा ये अंदर चल जाएगा। हल्का से ठोकेंगे हल्का हल्का, तो देख सकते हैं अंदर चल गया। अब तो हॉजिंग को फिटिंग करना उस तरह ही, मेरा टाइमिंग सब किया हुआ है, तो हॉजिंग मेरा पहिया कुछ वास्ता नहीं रहता है, तो सिंपल से तुमको हॉजिंग को इस तरह फिटिंग कर जाता है। टाट पर निकलेगा तो हमारा जो हमारा गियर सब लगा हुआ पिनियन वगैरह इसको ध्यान के रखते हुए ये सबको हम फिटिंग कर देंगे हॉजिंग को इस तरह से। तो ऑयल पम्प को भी देख लेंगे हम लोग, अच्छा से फिटिंग करेंगे, ऑयल पम्प को भी घुमा घुमा के उसको अच्छा से हम लोग फिटिंग करेंगे। तो चलिए सारा पिनर को मिलाता हूँ मैं, यहाँ एक पिनर मिलाना पड़ेगा दोस्तों, या डीवीडी पिनर भी मिलाना पड़ेगा। और यहाँ दोस्तों गियर दिया रहता है जो हमारा किक का काम आता है, इसको भी। तो सारा पिनर मेरा मिल चुका है, अब इसको अंदर तक ठेलेंगे दोस्तों। अभी नहीं जाएगा, कहीं फंसा हुआ, आपको क्या करना पड़ेगा, नहीं जाएगा तो आपको मैं बता दूँ अच्छा से, आप लोग अच्छा से समझ, वीडियो को ध्यान से देखिए, डिटेल से बता रहा हूँ दोस्तों, आपको आगे फंसिएगा नहीं। आएगा दोस्तों पेचकस लेना है इस प्रकार से, पेचकस लेने के बाद जहाँ सीएगा इसको थोड़ा सा इसे दाबना है। तो दाबने के बाद दोस्तों क्लच हॉजिंग को थोड़ा थोड़ा इसका मूव करना है, थोड़ा थोड़ा हिलाएंगे दोस्तों, हमारा इजीली चल जाएगा। तो आपको मैं दिखा रहा हूँ, वीडियो कट नहीं करूँगा, शायद इसमें शायद फंस रहा होगा शायद, इस बार मैं कर रहा हूँ दोस्तों, चल जाएगा। इस बार सेंटर में लगाऊंगा, थोड़ा सा इसे टाट जाएगा दोस्तों, बिना टिक वाला रहेगा ये चल जाएगा। टिक वाला है ना, तो थोड़ा सा ऐसे वॉशर का ध्यान में, वॉशर यहाँ कर रहता है दोस्तों। हमको इसका टाइमिंग इसको थोड़ा सा हमारा नहीं बैठा है, यहाँ जो हमारा ना इसमें नहीं बैठा है, इसलिए अब बैठ गया, अब चल जाएगा दोस्तों। अब इसको थोड़ा हम सेंटर में लाएंगे, ये चल जाए, देखिए कितना आसान के साथ चल गया दोस्तों। मैं थोड़ा भी मतलब इसका ना हम मेरा यूज़ भी नहीं किया, इजीली चल गया। सिर्फ आपको अच्छा सा काम करना है, ध्यान में रख के काम करना है, सारा चीज़ मेरा ध्यान में रखा, काम किया, देखिए इजीली मेरा काम बन गया। आपको मैं एक बार फिर दोबारा टाइमिंग दिखा देता हूँ, इस तरह मैं इसका टाइमिंग मैंने बांधा है। चलिए इसका मैं टाइमिंग दिखाता हूँ, हटाता हूँ, इसका मैं आपको टाइमिंग दिखाता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर जो इंसान दिख रहा है आपको दोस्तों, देखिए आपको मैं थोड़ा कैमरा जूम दूर करता हूँ, दिख रहा होगा शायद दोस्तों, यहाँ पर एक चाबी का निशान है, टॉप में रहेगा। और जो सीजर के अंदर देखिए, आपको थोड़ा जूम करता हूँ, वो अच्छा सा वो दिखाई देगा अंदर दोस्तों, एक हमारा निशान दिया रहता है, उसका ध्यान में रखा होगा, फिटिंग करना होगा। तो आप लोगों ने दोस्तों दिख रहा है मैंने किस तरह इसको इजीली फिटिंग किया। अब दोस्तों इसका पूरा कुछ काम नहीं, इसको हटा देगा। और ईजा पर दोस्तों पतला वॉशर रहेगा, ईजा पर वॉशर लगा के दोस्तों हमारा 2 डॉल्फिन रहेगा, ईजा पर 2 डॉल्फिन इस तरह लगेगा, और ऊपर का दोस्तों कवर को लगा देना है। तो डॉल्फिन में लगा रहा हूँ, देखिए वो 2 डॉल्फिन रहेगा, इस तरह से डॉल्फिन रहेगा 2 यहाँ पर। अब इसका आपको हटा सकते, इसको हटा सकते, तो उसका काम नहीं था, काम जो मेरा हो गया इसको इस तरह इजीली हटा देना है। तो यहाँ पर एक वॉशर देके इसको फिटिंग करना है। तो आप लोगों ने देखना है मैंने इसका किस तरह टाइमिंग लिया है दोस्तों, परफेक्ट तरीके सीजर का टाइमिंग नहीं होता है। अगर दोस्तों जिस तरह मैं आपको बताया उस तरह कीजिएगा, सभी पल्सर का मतलब पल्सर सीरीज जितने भी होता है ना, एवेंजर हो गया, पल्सर एवेंजर, मतलब सभी पल्सर में तो इस चीज़ का अप्लाई कर सकते हैं आप मेरा वीडियो को देखकर। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अगर आपको मैं जिस तरह बताया उस तरह मैं बताया फॉलो कीजिए, मैं जिस तरह आपको बता रहा हूँ ना उस तरह अगर मेरा वीडियो देख कर काम कीजिएगा दोस्तों, 100% आपको सक्सेस मिलेगा। कुछ दोस्तों खराब नहीं, 100% आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो आप लोगों ने देखा मैं इस तरह किस तरह से टाइम आपको लेकर परफेक्ट तरीके से आप लोग को बताया दोस्तों। अगर और इस तरह वीडियो रखना चाहते हैं मेरा चैनल में, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों मोटरसाइकिल से रिलेटेड डेली दोस्तों इसी तरह जानकारी पाने के लिए दोस्तों, अगर इसका फुल इंजन मैंने बांधा, अगर वीडियो देखना चाहते हैं इसी वीडियो का दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा उस वीडियो का, मैंने किस तरह इसका फुल इंजन असेंबली किया आपको मैं डिटेल के साथ बताया उस वीडियो में। वीडियो को जरूर देखिए। गियर बॉक्स का वीडियो दोस्तों काफ़ी समय मैंने रिंग पिस्टन का वीडियो, सारा वीडियो मैंने अपलोड किया है मेरे चैनल में। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सारा वीडियो देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो पर मिलते हैं अच्छे से टॉपिक लेकर, तब तक ले थैंक्स फॉर वॉचिंग।